पुराने शहर के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन रोहन और उसके दोस्त हिम्मत करके उस हवेली में घुस गए। जैसे ही रात के 12 बजे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा उदास। वह बोली, यह मेरा घर है। दोस्त डर से कांपने लगे। तभी उस भूत ने बताया कि उसकी मौत सालों पहले धोखे से हुई थी और उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। रोहन ने हिम्मत करके उसके लिए प्रार्थना की। अचानक रोशनी हुई और भूत गायब हो गया। अगली सुबह हवेली शांत थी और फिर कभी वहां से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। पुराने शहर के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन रोहन और उसके दोस्त हिम्मत करके उस हवेली में घुस गए। जैसे ही रात के 12 बजे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा उदास। वह बोली, यह मेरा घर है। दोस्त डर से कांपने लगे। तभी उस भूत ने बताया कि उसकी मौत सालों पहले धोखे से हुई थी और उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। रोहन ने हिम्मत करके उसके लिए प्रार्थना की। अचानक रोशनी हुई और भूत गायब हो गया। अगली सुबह हवेली शांत थी और फिर कभी वहां से कोई